जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरकार के अंग के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सरकार के अंग के बारे में देखेंगे, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के टोटल 3 अंग होते हैं। यानी सरकार, जैसे कि मान लीजिए कैसे हमारा शरीर है, ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, आंख है, नाक है, हाथ है, पैर है। तो ये सब अपने अपने होते हैं, सबका अपना अपना एक काम है। ठीक है, इसमें अगर आपको कहा जाए कि बताइए आपके शरीर के कौन सा अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि मान लीजिए आपका सेंस ऑर्गन है, आंख ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कान ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जीभ कि हाथ कि पैर, तो ये तो गलत सवाल हो जाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपना अलग अलग काम है। ठीक है, तो वैसे ही शरीर का जितना अंग है सबका अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक वैसे ही सरकार के सारे अंग का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा सबसे शक्तिशाली अंग होता है, तो नहीं भाई, शक्तिशाली यहाँ पे लेवल कोई ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तीनों अलग अलग है। ठीक है ना, इसको जो है हम लोग कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स है ये, यानी कि देखिए इनके शक्तियों का बंटवारा अलग अलग लेवल का है। तो पहला अंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है विधायिका। विधायिका हम लोग किसको कहते हैं, तो विधायिका का मुख्य कार्य होता है इस देश के लिए कानून बनाना। ठीक है, इस देश के लिए कानून बनाना, यानी कि टू मेक द लॉज। अब कानून बनाएगा, हम लोग जानते होंगे या पढ़े होंगे आप लोग कि सरकार के 2 स्तर होते हैं, यानी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की जब बात करेंगे तो 2 होता है। एक केंद्र सरकार जो पूरे देश को चलाती है, एक राज्य सरकार जो सिर्फ राज्य भर में रहती है। ठीक है, तो वैसे ही है कानून बनाना। तो कानून बनता है तो यहाँ पे भी तो 2 लेवल की सरकार है, 2 स्तर की सरकार है ना। कानून अगर बनेगा तो पहला है कौन है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों है। अब विधायिका का काम है कानून बनाना। कानून कौन बनाएगा भाई, क्योंकि सरकार तो 2 है, तो केंद्र सरकार भी कानून बनाएगा और राज्य सरकार भी कानून बनाएगा। केंद्र सरकार में कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था है, तो संसद। हम लोग आगे वाली वीडियो में संसद का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और ये विधानमंडल का भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका क्या काम है, क्या अधिकार है। ठीक है, तो संसद का मुख्य काम होता है कानून बनाना। अब संसद समझिए कि सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, सर्वोच्च संस्था का मतलब कि सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, हमारे भारत का, है ना। जैसे कैसे एक घर होता है तो घर के मान लीजिए कि उसमें भी कुछ कमरे होंगे, रूम्स है, वैसे ही हमारा संसद सर्वोच्च है ना, सबसे ऊंचा, जिसमें मुख्यतः 2 कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी 2 सदन इसको बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारे देश में कानून बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा है राज्य सरकार। ठीक है, तो हमारे यहाँ राज्य सरकार में कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था है, तो जैसे केंद्र में संसद है, वैसे ही हर राज्य में विधानमंडल होता है। यानी संसद तो एक ही है क्योंकि देश एक है, तो पूरा देश में सिर्फ और सिर्फ संसद रहेगा, लेकिन राज्य तो बहुत सारा है, तो राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर इसको कहते हैं। ये पार्लियामेंट है और ये स्टेट लेजिस्लेचर है। अगर ये कानून बनाता है संसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाया, तो पूरे देश में लागू होगा। और ये राज्य का विधानमंडल है, तो भाई कौन से राज्य का विधानमंडल, बिहार का विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर, या यूपी का, हर जगह का अपना अपना अलग होता है। तो जिस राज्य में कानून बनेगा उसी राज्य में वो लागू होगा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बिहार में अगर कानून बना, तो बिहार में अगर कानून बनता है तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही लागू होगा। ठीक है, अगर यूपी में कोई कानून बनता है, यूपी का विधानमंडल कोई कानून बनाया, तो सिर्फ वहां पे लागू होगा। तो यानी ये राज्य वाइज है, स्टेट वाइज होता है। इसमें भी 2 गो सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद। याद रखिएगा, विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में भी है। आगे हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ 6 राज्य में है, बाकी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी विधानसभा मोस्ट पावरफुल है। जैसे संसद में लोकसभा पावरफुल है, वैसे ही विधानमंडल में विधानसभा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विधायिका का टोटल अंग, यही मिलकर कानून बनाता है। एक केंद्र हो गया और एक राज्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, कि कार्यपालिका, तो जिस तरह विधायिका का क्या काम था, कानून बना देना, उसी तरह कार्यपालिका का काम है उसी बनाए हुए कानून को लागू कर देना। ठीक है, लागू करना इसका मुख्य काम होता है, यानी टू इम्प्लीमेंट द लॉज। तो इसमें भी वही है। ठीक है, इसमें भी सेम वही स्ट्रक्चर है हमारा कि भाई कानून उधर बनाया है तो 2 स्तर की सरकारें थी, एक केंद्र की एक राज्य की, तो इधर लागू भी हुआ है, तो ये भी तो दोनों स्तर का है यहाँ पे, तो केंद्र में लागू होगा। तो इधर लागू करवाएगा कौन, इधर बनाने वाला संसद था,
सेंट्रल में, है ना, और स्टेट में विधानमंडल था। तो यहाँ सेंट्रल में लागू कौन करवाएगा, कौन है कार्यपालिका? तो सबसे पहले तो भाई राष्ट्रपति है, ये कार्यपालिका का हेड है, क्योंकि जितने भी कानून बनेंगे, संसद जितना भी कानून पारित करेगा, जो भी कानून बनाएगा वो राष्ट्रपति के नाम पे बनाता है, यानी प्रेसिडेंट के नाम पे सारे लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये कार्यपालिका का, इसलिए हम लोग इसको हेड कहते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ओके। दूसरा हेड हमारा प्रधानमंत्री। आप लोग जानते ही हैं कि भारत के 2 गो मुख्य शासक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष और ये शासनाध्यक्ष है, यानी हमारे देश का अध्यक्ष है, लेकिन सारा काम प्रधानमंत्री करता है। तो शासन का हेड प्राइम मिनिस्टर है, और हमारा नॉमिनल हेड जो जिसके काम पे सारा नाम होता है वो कौन है, राष्ट्रपति है हमारा। और बाकी मंत्री परिषद, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पे ही काम करता है, यानी मंत्रियों की जो टीम होगी, मंत्री परिषद, गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर है, कानून मंत्री, ये जितने भी सब मंत्री लोग हैं ये लोग मंत्री परिषद है। तो इसको मुख्य रूप से क्या कहेंगे, ये देश भर में कानून को लागू करवाना इनकी जिम्मेवारी है, ठीक है। दूसरा है राज्य, सेम एज अ सेंटर। यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति ये है, ठीक है। तो जैसे राष्ट्रपति सेंटर में है वैसे ही राज्यपाल होता है स्टेट में, वो है स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि वहां पे कानून जो भी बनेगा हमारे राज्य में तो किनके नाम पे बनेगा, वो राज्यपाल के नाम पे बनेगा, ठीक है। यानी राज्यपाल हेड हो गए राज्य के, और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सेम जैसे सेंटर में है वैसे ही राज्य में है, यानी कार्यपालिका का मुख्य काम है उसका बनाए हुए कानून को लागू कर देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सरकार के तीसरा अंग, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है बनाए हुए कानून को, यानी कि जो जिसने कानून बनाया है और जो लागू करवा रहा है, इन दोनों अंगों के कार्यों को देखना, ठीक है। यानी कि न्यायपालिका इज लाइक अ गार्जियन, जुडिशियरी इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये गार्जियन की तरह एक्ट करता है कि जो भी अगर इन दोनों में कोई भी मैटर हुआ, ये कानून ढंग का नहीं बना रहा है, हो सके ऐसा कानून बना दे जो सही नहीं हो, है ना, संविधान के मूल ढांचे से, बेसिक स्ट्रक्चर से मैच न करता हो, कोई गलत कानून बना दे। तो अगर गलत कानून बनाया, कुछ भी गड़बड़ी किया, तो भाई न्यायपालिका गार्जियन की तरह बैठा हुआ है, या इसने कानून तो ठीक से बनाया, ये कार्यपालिका अपना ढंग से काम नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं करवा रहा है, कानून को इंप्लीमेंट नहीं करवा रहा है, तो फिर कौन बीच में आएगा, न्यायपालिका। यानी जो भी मैटर गड़बड़ होगा, संघर्ष की स्थिति बनेगी, न्यायपालिका बीच में आएगा। या फिर कोई भी केसेज होता है, कोई भी मैटर होगा तो उसको सजा देना, कोई गलती करता है तो उसको सजा देना, पनिश करना, जो कानून को तोड़ रहा है, वो भी काम किसका है, न्यायपालिका का है, ठीक है। तो न्यायपालिका कौन है, न्यायपालिका में कौन आते हैं, जैसे हम लोग देख लिए हैं विधायिका में कौन लोग हैं, तो भाई संसद है और विधानमंडल है। कार्यपालिका में कौन है, तो केंद्र के ये सब है, राज्य सरकार और राज्यपाल हम लोग देख लिए। वैसे ही न्यायपालिका में कौन है, तो न्यायपालिका में 3 स्तर होता है, एक जिला न्यायालय सबसे निचले स्तर का, है ना, जिला लेवल का होता है, दूसरा होता है उच्च न्यायालय जो लगभग हर स्टेट में है, ठीक है, यानी हाई कोर्ट, और सबसे सर्वोच्च जो होता है, सबसे ऊंचा, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। भाई मान लीजिए आपको जिला न्यायालय ने कोई फैसला दिया, आपको पसंद नहीं आया, है ना, तो आपके पास अधिकार है, अपीलीय अधिकार यानी अपीलीय जुरिडिक्शन है, आप हाई कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि आपको फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पसंद नहीं आया है, ठीक है। हाई कोर्ट का भी फैसला पसंद नहीं आया तो भी फिर आप अपील कर सकते हैं, किसको, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया तो भाई नाम ही है सुप्रीम, सुप्रीम का काम हमेशा सुप्रीम ही होता है, आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एक बार सीधे समरी समझ लीजिए कि विधायिका जो है वो पिताजी की तरह है, कार्यपालिका माँ की तरह है, और न्यायपालिका दादाजी की तरह। कैसे है, जैसे विधायिका जो है वो पापा है, क्या है, घर में पापा जनरली बोल के चले जाते हैं कि देख भाई तुझे इतना देर पढ़ना है, इतना देर खेलना है, इतना देर ये काम करना है, रूटीन बना के चले गए, वो तो कमाने चले गए, काम करने चले गए, और वो बता के बोल के चले जाते हैं मम्मी को, है ना, कि ध्यान रखना ये काम सही से कर रहा है या नहीं। तो मम्मी आपको फॉलो करवाती है, पापा ने बोला है इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खेलना है, ध्यान रख, ठीक है, तो ये करना है। तो ये तो दोनों अपना काम करेंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी अगर गड़बड़ी किया तो दादाजी बैठे हो। अब बेवजह अगर पापा कुछ बोलते हैं, है ना, या बेवजह मम्मी अगर बोलती है तो दादाजी बीच में आपको बचाने आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो जनता का समझिए कि ये एक तरह से रक्षक भी है हमारा, ठीक है, कि अगर हो सके सरकार ही हमारे साथ अन्याय करने लग जाए तो हम कहाँ जाएंगे, तो न्यायपालिका के पास, ठीक है। हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, ये किसी भी सरकार के या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। यानी हमारे यहाँ जुडिशियरी जो है वो एकदम स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी के भी दबाव में ये काम नहीं करती है। तो उम्मीद करते हैं सरकार की ये तीनों अंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।